हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है खैर से होंगे। आज मैं आपके लिए इतने ज़बरदस्त होम हैक लेकर आई हूँ जिसे आप देख के आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और अगर वही काम आप यूटिलाइज़ ना करें और वही आप नहीं करें तो वो चीज़ बेकार हो जाती है, फिर वो आपको फेंकना पड़ जाता है। लेकिन आपको उन चीज़ों को फेंकने के बजाय आपने उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है और ऐसे आपकी टाइम सेविंग भी होगी और आपके मनी सेविंग भी होगी। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अमूमन हमारे पास घर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, वाटर बॉटल होती है, सबके घर में होती है और हम फेंक देते हैं। लेकिन हमें बहुत नहीं पता होता कि इसी बॉटल की अहमियत कितनी ज़्यादा है, हम इससे कितने ज़्यादा फ़ायदा महसूस कर सकते हैं या आप आइडिया लगा सकते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। अमूमन ये होता है मेरे घर में टूल्स जो रखे होते हैं, लेकिन जो है टूल्स जो है इधर उधर हो जाते हैं। कभी पैन ने मंगाया, बच्चों ने बच्चों के बाबा ने मंगाया तो बच्चे कभी इधर रख देते हैं, कभी उधर रख देते हैं। तो इधर उधर रखने की वजह से तो वो वापस जो है वो नहीं मिल पाता और जिसकी वजह से चीज़ें गुम हो जाती हैं। गुम होने की वजह से हमें दोबारा चीज़ें नई लेनी पड़ती हैं और परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो आपने ये इसके बॉटल को अच्छी तरीके से गर्म छुरी करके कटिंग करनी है, बिल्कुल नीचे तक करनी है। और सारे टूल्स को आपने एक साथ अंदर डालने हैं। जब भी आपने किसी चीज़ को भी रिपेयर करना होगा तो आपने जस्ट बॉटल उठानी है और वहाँ पर बैठ जाना है रिपेयर करने के लिए। देन आपने रिटर्न सारी चीज़ें बॉटल में डाल दी हैं। देन ये इस तरह से आपकी चीज़ें जो हैं गुम नहीं होंगी। इसी तरह आपने नानी के घर, दादी के घर घूमने बाहर जाना है तो इसी तरह बॉटल में आपने चीज़ें सेव करनी है और आपकी चीज़ें मिस भी नहीं होंगी। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अमूमन ये होता है पैंट की ज़िप जो है ख़राब हो जाती है क्योंकि धुल धुल के उसमें ज़ंग आ जाता है। बैग की ज़िप जो है वो धुल के उसमें ज़ंग आ जाता है और इस तरह से स्टक होती है बार बार। स्टक होने की वजह से जो है फिर वो ज़िप ख़राब हो जाती है, बच्चे फाड़ देते हैं। तो आपने आपके बाथ सोप बहुत ईजी टिप है, बाथ सोप आप इसमें रब करें, क्योंकि बाथ सोप घर में सबकी अवेलेबल है। आप चाहें तो कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैंडल का ज़माना नहीं है तो कैंडल बहुत मुश्किल से सबके घर में होता है। तो आप बिलीव मी ज़बरदस्त है कि और आपने ज़रूर शेयर करना है कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। नींबू सबके घर में होता है, लेकिन जैसे ही हम फ्रिज में रखते हैं नींबू को तो नींबू 2 से 3 दिन में बिल्कुल खुश्क ड्राई हो जाता है, यूज़लेस हो जाता है और फिर नया मंगाना पड़ता है। ये मैं जो है ट्रिप जो है मैं आपसे प्रैक्टिकल करके आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने शीशे की बॉटल ली, उसमें फुल पानी भर के उसमें लेमन मैंने रख दिया। यकीन करें 2 हफ्ते तक आपका लेमन बिल्कुल भी नहीं ख़राब और ना सूखना है और प्लस जूसी भी होगा। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। पैंट सब बच्चों के अमूमन ये होता है कि हाथ में कट लग जाता है तो सनी प्लास जो है इस तरह से लगा के जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है और फिर बच्चे जो है ऊपर से उंगली की तरह से खींच के 10 से 15 मिनट में ऊपर से खींच के फेंक देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ईजी वे लगता है इस तरह से। तो आपने सनी प्लास लेना है, दोनों साइड से आपने कटिंग करनी है और ये वाला येलो पार्ट को आपने जहाँ पर चोट कट लगी है उसको इस तरह से अटैच करना है। हाफ़ उंगली के बाहर रखना है और हाफ़ जो है उंगली के अंदर रखना है। इस तरह से ये होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस में आपने पेस्ट करना है। बच्ची के स्किन में अच्छे तरीके से जॉइंट हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से बच्चे नोच भी नहीं सकेंगे। आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। किल का घर में ज़रूरत है, ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा होती है तो किल ठोकना भी बहुत ज़्यादा होता है। अमूमन लेडीज़ घर में किल ठोकती हैं तो वो इस तरह से ठोकती हैं तो कभी तो उनकी किल टेढ़ी हो जाती है और कभी उनके हाथ में चोट लग जाती है। तो इन दोनों चीज़ों से अगर आपको जान छुड़ानी है तो आपने प्लास लेना है। प्लास की मदद से आपने किल को ठोकना है, इस तरह से आपकी किल भी टेढ़ी नहीं होगी और हाथ में भी चोट लगने से बचत हो जाएगी। और आपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि आपको मेरी वीडियो में से कौन सी वाली टिप अच्छी लगी। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। ग्लासेस हम यूज़ करते हैं और पसीने की वजह से ग्लासेस जो है गदला गदला सा हो जाता है। तो आपने ग्लासेस को बिल्कुल नया और शाइनी बनाने के लिए 10 मिनट में आपने फ्रीज़र में आपने अपने ग्लासेस को आपने इस तरह से रख देना है। फिर 10 मिनट बाद आपने निकालना है। इतना ज़बरदस्त शाइन करेगा, बिलीव में मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप अपने ओरिजिनल आँखों से देख रहे हैं, जिसमें बिल्कुल भी आपको डाउटफुल नहीं होता कि आप चश्मा यूज़ कर रहे हैं या गर्मी का एहसास होता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।